हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रज्वल। तो इन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एफएमजी क्लियर कर चुके हैं। तो आप इन्हीं से सुनिए कि ये कहाँ से पढ़ाई किए हैं, इनका क्या स्ट्रेटेजी था, क्या इनका माइंडसेट था, कब से चालू किया है, एवरीथिंग। सो ओवर टू यू डॉक्टर। थैंक यू सर। सर मेरा नाम प्रज्वल किशोर कुबड़े है। मैंने एमबीबीएस किर्गिस्तान ओशी की है, ओ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मेरा पहले अटेम्प्ट में एफएमजी में, ये जो अभी जनवरी 2025 का हुआ था, वो पहला अटेम्प्ट था मेरा। उसमें मेरा 223 आए हैं। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर। यस कॉन्ग्रेचुलेशन सर। भाई, 223, वाह। थैंक यू सर। सर तो मेरी जर्नी सर सेकेंड ईयर से, मैंने फर्स्ट ईयर में इतनी पढ़ाई नहीं की थी। फर्स्ट ईयर में सिर्फ बेसिक्स जो एनाटॉमी थी मैंने वो क्लियर कर ली थी। सेकेंड ईयर से मैंने पैथो और फिजियो और फार्मा, ये जो क्लियर करने चालू कर दिए थे। और बूस्टअप मिला थर्ड ईयर से मैंने फिर से पैथो फार्मा पर फोकस करके मैंने फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट पे ध्यान दिया था, जैसे कि हम्म, गायनी, ईएनटी। और फोर्थ ईयर में ही मेडिसिन भी खत्म कर ली थी। और जो फोर्थ ईयर का वैकेशन था उसमें सर्जरी भी खत्म कर ली थी पूरा। तो बेसिकली मेरा पूरा जो प्रिपरेशन है वो प्रेप प्लैडर से हुआ था। हम्म। तो तो आपका 5 साल का कोर्स होता है वहां पर? हो हो हम हाँ। हमारा 5 साल का था, 2019 टू ओके। 2024। तो 2019 पे आपने ज्वाइन किया, लेकिन आपने टेक्निकली 2020 या 2021 के स्टार्टिंग से ही चालू कर दिया था पढ़ना। मतलब यस, ये कोविड। 223 कोविड। मार्क्स आपका लगभग 4 साल का मेहनत है। ऐसे यस। 6 महीने में पढ़ के नहीं निकाल, 4 साल मेहनत किया यस है, उसके बाद इतना अच्छा मार्क्स लाया है। सर, क्योंकि मैंने नाइस। ना 12 जीटीज दिए थे और 11 रिवीजन हुए थे मेरे। 11 रिविजन, ओ भाई साहब, क्या बात है यार। सही तभी है। भी डर लग रहा था, तभी भी माइंड में ऐसा रहा कि कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं याद। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत डर रहता है, और डर इम्पोर्टेंट है, डर चाहिए। क्योंकि जब डर रहेगा तो सामने वाला पढ़ेगा। अगर डर नहीं रहेगा तो यस। तुम्हें रिजल्ट का ही डर नहीं है, तो तुम क्यों ही करने जाओगे, तुम क्यों ही मेहनत करोगे। यस। वो डर यस। तुमको हेल्प करता है। क्योंकि जो पासिंग रेट 80-90% रहता तो कोई नहीं पढ़ता। हम्म। पासिंग वो रेट देख एटी नाइन्टी देख के भी डर लगता है। यस, 80-90% फेल होते हैं, इसलिए डर लगता है। हाँ, करेक्ट। इस बार का तो पासिंग रेट भी अच्छा आया है, 29% यस। के आसपास तो आया है। 28, यस, 12,100 पास हुए इस साल। हम्म। राइट। इस बार बहुत अच्छा मार्क्स आया इस बार। बहुत लोग पास किए हैं। सबने मेहनत किया है। थैंक ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यस। पेपर वेपर का नहीं है, मेहनत हर किसी ने किया है। मैंने जितने भी लोगों से बात किया, हर कोई बोल रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं अभी जस्ट आके 4 महीना पढ़ा है तब मैं पास किया यस हूँ ना। सर। हर एक सर पढ़ के आ रहा है। मेरे भी जो कलीग्स हैं ना, उन्होंने मतलब बहुत कम लोग हैं जो 6 महीने में पढ़ के पास हुए। पूरा पेपर क्लिनिकल था। जब पहला पेपर हुआ था, तब जब बाहर आया था इतना डर लग रहा था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था। 2-3 क्वेश्चन तो छूट गए थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब पहला पेपर हुआ है, अब सेकंड पे फोकस करना है। कि सेकंड मैंने अब जो हम्म। हुआ है वो गया, अब उसके पीछे जाके हम्म। कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और जो राइट। सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड रहता है, जब आपने इतना पढ़ा है ना, तो आंसर देता है वो कि हाँ आपने ये पढ़ा था, कोरिलेट होता है, ये क्वेश्चंस मैरो के प्रेप की जीटी में था। हम्म। ऐसा नहीं था, एक्सप्लेनेशन में था ये। अनकॉन्शियस माइंड ने तुमको बहुत हेल्प किया है ये क्वेश्चंस को क्रैक करने में। यस। यस। जो मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने, मतलब जो बोलते हैं ना कि लैंग्वेज प्रेप की थी, मैरो की थी, कोई मतलब वहां पे लैंग्वेज अलग थी। हम्म। क्योंकि मैंने खुद को इतना प्रैक्टिस किया था कि 33 to 35 मिनट्स में मेरे 50 क्वेश्चन का सेट हो जाता था। वहां पे मुझे 46 to 47 मिनट लग रहे थे। मतलब हाँ, प्रेशर भी होता है, समझना भी है। और वो एकदम फाइनल फेज पे है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो कुछ भी मार के निकलते हैं। वहां चाहिए कि पता है। चाहिए। हाँ, सर क्योंकि ना वहां पे जो एक्सेप्ट, फॉल्स, नन, वो ना लास्ट में नहीं, वो इन मिडल क्वेश्चन के दे देते, हम्म। वो कैच करने के लिए। और आपका जो वीडियो आया था ना कि एग्जाम सेंटर के अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है, वो उसने बहुत हेल्प हम्म। की। कि वो बीच में आएंगे, आपका थंब लेंगे, साइन लेंगे,
आपको पानी कम हम्म। पीना है क्योंकि वॉशरूम जाएंगे तो आपका टाइम जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें थी, उन्होंने बहुत ज्यादा फर्क डाला। सही है, थैंक यू सो मच मुझे क्रेडिट देने के लिए, बट ये क्रेडिट का मैं हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। 223 मार्क्स में से पूरे के पूरे क्रेडिट तुमको जाता है, तुम्हारे मेहनत को जाता है। इतना साल जो तुमने डेडिकेशन लगाकर कंसिस्टेंटली पढ़ा, ये सोच के पढ़ा कि, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यार, 4 साल तक तुमने लगातार चीजों को पकड़ के रखा, वो बहुत बड़ी बात है। दिमाग छूटता है, क्योंकि वहाँ कॉलेज का यस लाइफ है, दोस्त है, पार्टीज है, छूटेगा। लेकिन पकड़ के रखा, उसका निकल गया। सर, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की। आप ओके। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन वो रहती है। हम्म। तो अभी आप आपके जूनियर्स के लिए, और जो लोग अभी जुलाई में एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट टाइम, या फिर जो अगले साल देने वाले हैं, तो अभी एक साल के लिए अभी है कि बहुत लोग चालू कर दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सीरियस नहीं हुए, लेकिन अब का पेपर देख के या फिर हमारा ही ये इंटरव्यू देख के सीरियस हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ ऐसा, आपके हिसाब से, एक साल या ये 6 महीने में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए इस मोमेंट पे किसी एक इंसान को। सर, अभी तो ना फोकस करना है क्लिनिकल, पूरा बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। कि जो बेसिक हम्म। क्वेश्चंस आते हैं उसमें गलती कर दी तो 150 बहुत हार्ड लगेगी। राइट, सो बेसिक पे ज्यादा फोकस करो कि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखो और इंटीग्रेशन करना सीखो। ज्यादातर क्वेश्चंस मेरे जो एग्जाम थी तो इमेज बेस्ड बहुत ज्यादा थे। मतलब हम्म। हर तीसरा क्वेश्चन मुझे तो लग रहा था इमेज बेस्ड था। हम्म। और अभी मतलब बहुत सारे सीनियर बोलते थे कि इमेज दे देंगे तो क्वेश्चंस के बारे में कुछ बोलेंगे वो, कि चाहकर आपको क्वेश्चन में क्लू मिलेगा। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिले कि क्वेश्चन में ही ढूंढ, मतलब इमेज में ही ढूंढना है सभी। आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो आपको तुक्का मारना है। हम्म। और एक एक है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना उस पे ज्यादा फोकस मत करो। वो 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन किसी को नहीं आते। हम्म। उसका एक ऑप्शन पकड़ो और उसको मारना है। ज्यादा अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बनना वहां पे कि हाँ यार ए लग रहा है तो आगे वाले का डी रहेगा, सी रहेगा। तो उसमें चांसेस होते हैं कि एबीसीडी मारते जाओगे तो चांसेस बहुत ज्यादा गलत होने के। राइट, जहां पे आपने रूल आउट कर लिया है, शायद से आपने पढ़ा होगा तो रूल आउट कर लिया है तो जाओ आप। लेकिन कुछ भी पता नहीं है उस क्वेश्चन का, तो एक ऑप्शन पकड़ना है। कौन सा भी लगे, ए बी सी डी में से एक पकड़ना है। बी तो बी, तो उस 40 के लिए बी ही अप्लाई करना है। तो 12 to 13 मार्क्स वहां पे आपको मिल जाएगी और वो एंड में मैटर करते हैं। और माइंडसेट यही है कि जब तक वो 40 क्वेश्चंस पता नहीं चलेगी आपको कौन से हैं। राइट, आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा तो हाँ वो आपको ना पता होगा कहाँ ये क्वेश्चन है और ये टॉपिक है। लेकिन ना मुझे याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा ब्लर है क्योंकि ना मैंने बहुत 2 3 4 महीने पहले देखा था और एक रेयर टॉपिक था, इसलिए मैंने वहां पे ध्यान नहीं दिया था। कि एक मतलब वो माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ एक ऑप्शंस पकड़ना है और उस पे टिके रहना है। और मतलब हम्म। ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है फिर और बी ही मारते जाओ, नहीं। जो आपको आ रहा है, आपने पढ़ा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आंसर दे दिया है, वो टिक करना है, आगे चलना है। और क्वेश्चंस के आंसर चेंज कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बहुत अच्छा स्कोर है, मैंने 10 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए थे उसमें 7 सही थे। और 230। मुझे अभी 230 भी होता है। पता, मैं क्वेश्चंस ना अभी भी मुझे ये हो रहे कि वो एक डाइक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी का था। वो हम्म। फिर ना एक ट्यूबल इंडोमेट्रियोसिस का था। और मतलब ये मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे। और ये शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन था, उसका मैंने पता नहीं, मतलब माइंड बोल रहा था एंटीरियर है। लेकिन मतलब हाँ एंटीरियर मार दिया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे लगा नहीं यार इन्फेरियर इन्फेरियर मार देता हूँ। और बाद में बाहर आया देखा तो एंटीरियर था। हम्म। मतलब नहीं, हाँ ये इंफीरियर है। इंफीरियर में तो ऐसे होता है, हाथ उठा हुआ रहता है, नीचे यस रहेगा ही नहीं। यस। हाथ सीधा करके घूमेगा उन्होंने इंसान। सिर्फ उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन, आई थिंक सो, उन्होंने सिर्फ ये दिया था, इमेज दी थी। ओ। हम्म। उस पे थोड़ा हार्ड हो गया था कि हाँ शायद से मैंने हिस्ट्री भूल गया होगा या आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर। बट मैंने इमेज देखी और मैंने इन्फीरियर मार दिया था। ये मतलब बेसिक चलिए बेसिक ठीक है, गलतियां थी। कोई बात नहीं, ये गलतियों को आप अपने पीजी में मत कीजिएगा। यस। पीजी तभी बचा हुआ है।
यस। उसमें भी ऐसे मार्क्स लेके आना, उसमें भी ऐसा 70-80% लेके आना, परसेंटाइल नहीं, परसेंटेज, 200 में से 160-170 करेक्ट, वाह। क्योंकि एफएमजीज जरूर ने अगर सर। अच्छा परफॉर्म किया, अगर एफएमजीज ने अच्छा दिखाया ना, अभी ऐसे एफएमजी एग्जाम में इतना सारा लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, यही सारे लोग जब एफएम ये नीट पीजी के एग्जाम में भी जाएंगे और उसमें परफॉर्म करेंगे ना, तो एफएमजीज का नाम बढ़ेगा कि हाँ, नाम फॉरेन बढ़ेगा। में पाके, फॉरेन में बस मजे करके नहीं आते ये लोग, डिग्री खरीद के नहीं लाते हैं, डिग्री। पढ़ते हैं। यस। और इस आइटम में मुझे पता चला कि हाँ, मैं हाँ बोलूंगा कि हाँ, 6 महीने में ना बहुत कम बंदे हो गए जिन्होंने एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा था, और जो बोलते हैं ना 6 महीने में आखिर पढ़े, नहीं, बहुत कम हो गए। बहुत कम। बहुत मतलब, जो 12,000 उनमें से तो मैं बोल रहा हूँ 800-9,000 ऐसे रह गए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी। क्योंकि ये अटेम्प्ट ना, तो मुझे लगा था कि ये हार्डेस्ट है, मैं पास हूंगा ये पता था मुझे, लेकिन इतना स्कोर पता नहीं था। हम्म। बस ये डर था माइंड में कि हाँ, ये हार्ड है था। क्योंकि ना जो जीटी दी थी प्रेप की, लोग बोलते प्रेप की हार्ड, तो उस लेवल का लगा था। क्योंकि कुछ पता नहीं हम्म। चल रहा था कुछ क्वेश्चंस क्या है। और वो बर्स्ट आता था 5 6 6 6 क्वेश्चन का, कि हाँ मतलब ऐसा लगता था कि अब खत्म है, अब नहीं हो रहा। पर लेकिन वहां पे जो पेशेंस रखना है कि हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बस हम्म। आपको ये फोकस करना है कि 50 में जो 35 या 30 आपको एक सेट में नंबर चाहिए। राइट। मतलब हम्म। ऐसे ऐसे करके करते गए थे तो 180 पहुंच जाओगे आप, 30 30 30 30, क्योंकि आपके पास माइनस नहीं है। हम्म। तो वही है, शायद से वो आपका लक। फोकस लेके बैठना है। यस। आपको आपका लक अच्छा रहेगा तो कोई आपका मतलब 30 में से 5 और तुक्के ज्यादा लग जाएंगे तो 35। एक हम्म। डिसेंट प्रिपरेशन बोल रहा हूँ, जो टॉपर है जिन्होंने बहुत पढ़ा है, उनका कुछ नहीं, उनको पता रहता है कि हमें क्या करना है। वो हर कंडीशन में आपके अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहते हैं। नाइस, ये बहुत बहुत सही बात बोला है आपने। एंड आई होप लोगों को ये बात समझे। लोग अभी जो जूनियर्स हैं मेरे, जो अभी जिनको अभी 2 साल और बचा है, वो लोग भी अभी ये सब वीडियो देख के समझे कि पढ़ना तो है। जो पढ़ना है, जिनका अभी बहुत जुलाई में इंपॉर्टेंट है। है, जिनका अगले साल है, उनको ये एक साल एकदम डेडिकेटेड होके पढ़ना है। ये नहीं कि चलो ग्रेजुएशन है, 2 महीने का ग्रेजुएशन का डांस, ग्रेजुएशन का शॉपिंग, फिर ग्रेजुएशन के बाद 15-20 दिन के लिए घूमने चले जाओ। नहीं, ये मतलब ना, आप ब्रेक ले सकते हो तो 1 या 2 दिन का, नहीं आपने टॉपिक छोड़ा, वो पढ़ाई छोड़ी, तो वो बाद में आपको नहीं दिखती, ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई नहीं करते, नहीं। हम्म। मतलब ना, वो कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ चलो कि 2 दिन आपका ग्रेजुएशन था, फोटोशूट था, पूरा हो गया, तो बैक टू स्टडी। क्योंकि वो सब कब दिखा होगा, जब ये स्कोर आ जाएगा। तब हाँ। डालो ना, जितना जितना मर्जी, जितना जितना मतलब पोज डालो। जो लोग बोले थे नहीं होगा उनके पास, मतलब उनके लिए ज्यादा पोज डालो। ये जलाने वाले को और जलाना है। जलाना है। नाइस। तो अभी कैसा चल रहा है? अभी घर का माहौल क्या है? अभी दोस्तों के साथ घूमना बहुत फिरना, अभी तो फुल एकदम एंटरटेनमेंट चल रहा होगा। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब वो इतना एक्साइटमेंट था कि पूरी रात नींद नहीं आई। घर वाले पूरे खुश है। हाँ यार, इतना इतना अच्छा मार्क्स आया है तुम्हारा, 223 है, तो तुम फिर भी ऑल इंडिया रैंकिंग 100 के अंदर तो रहेगा तुम्हारा। यस। कॉलेज में शायद से मेरा ऑल सेकेंड या थर्ड रैंक है मेरे कॉलेज में। सेकंड या थर्ड मतलब तुम्हारे कॉलेज में इससे भी ज्यादा लोगों ने मार्क्स लाए हैं। यस। सबने क्योंकि पढ़ाई हमारा तो किया है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, हमारे हमारे 800 स्ट्रेंथ थी। क्योंकि ना वो हम्म। ट्रेंड आया था कि 5 इयर्स का एमबीबीएस ओ स्टेट में मिल रहा है, तो सही है यार, बढ़िया है। 5 साल, 5 साल के एमबीबीएस भी हो गया, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल भी लिया, वेरी गुड। बहुत 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 बढ़िया है भाई, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके इस बारे में। थैंक यू। एंड अभी तो महाराष्ट्र का चालू होगा, अभी तो लगेगा लगभग 1 महीना है, 1-1.5 महीना है महाराष्ट्र का चालू होने में। तो तब तक करो मजे, जाओ घूमो फिरो, महाबलेश्वर वगैरह जाओ, हिल स्टेशन मजे करो, और क्या। जरूर जरूर सर।
तुम कहाँ से हो, महाराष्ट्र में कहाँ से हो? मैं पुणे से हूँ। ओ, पुणे से। तो पुणे में तो ये यस। क्या अटल बिहारी, क्या नाम है उसका, एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हाँ हॉस्पिटल। अटल बिहारी। यस यस हाँ, यस। वहां पर पुणे तो में वहाँ बहुत है जी। एफएमजीज है। हाँ बहुत ज्यादा है। मेरे सीनियर्स भी बहुत हुआ वहाँ पे। क्योंकि वहां पर स्टाइपेंड भी मिल रहा है। वहीं जाना जहाँ हाँ स्टाइपेंड मिल रहा है, प्लस वहाँ सीखने के लिए भी है, क्योंकि मेरा मेरा भी एक फ्रेंड है, वो वहां पर है। तो उससे भी तुम चाहो तो बात कर जरूर सकते हो। जरूर। आप हो, आपने बहुत गाइडेंस दिया है कि छोटी छोटी चीजें, पढ़ाई मैं बोलता हूँ पढ़ाई 70% है। आपको माइंडसेट हैंडल करना आना चाहिए। हाँ। आपको एंजाइटी हैंडल करना आनी चाहिए। कि हाँ मतलब ऐसे कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि स्क्रीन के आगे जाके कुछ नहीं याद आता। नहीं, आपको वो पहले से हैंडल करना है। जब आप जीटी दे रहे हो ना, आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, ऐसा थिंक करना है कि अभी नहीं, अभी गलती हुई है ना, तो ये गलती ऐसी है कि हाँ, ये गलती आप पेपर में करके आए, ऐसे ध्यान में रखो, तभी वो वहां पे याद रहेगी। हम्म आप कितने भी मतलब ये हो तो हाँ, 5-10 जो माइनर सिली मिस्टेक है वो हर एक से होते हैं, आई एग्री। बट हम्म। वही 5-10 मतलब वो 5-10 से 30-25 हो गए तो वो फर्क पड़ता है 140 135 to 150 में। राइट। ये सही बोला आपने। नाइस। और जो और जो लोग अभी नहीं कर पाए, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप जरूर होगे। जस्ट आप खुद में बिलीव करिए, कुछ भी रहेगा, आप मुझे और सर को कभी भी मैसेज कर सकते हो किसी हम्म। बारे में हेल्प में। और मतलब सर ऐसे कि हाँ, सर ने मुझे भी हर वक्त रिप्लाई किया है। जब टाइम मिलता है मैं करता हूँ। अभी लोगों को लगता है कि यस। अरे ये रिप्लाई नहीं कर रहा है, अभी मेरा भी चल रहा है क्योंकि सर इंटर्नशिप, मैं आप भी 12-12 घंटे का अनटचेबल। ड्यूटी कर रहा हूँ। यस यस यस। तो नहीं हो पाता है टाइम। अभी तो सही है भाई। जब फ्री होगे तो आप भी रिप्लाई करो, मैं भी करता जाऊंगा। हाँ हाँ, और जरूर। सारे पास होना है, जो राजीव सर बोलते हैं ना कि वी ऑल विल पास, वैसे यस। वी ऑल विल पास। अब भी चाहिए बहुत वो अच्छे रिजल्ट एफएमजीज आए का नाम उससे। बढ़ाना है। एफएमजीज के नाम को तो ऊपर करना है। यस, अभी इतना अच्छा रिजल्ट आए, उससे अच्छा आएगा जुलाई में। बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ। सर मतलब सर की भी बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी फॉलो की है मैंने। तो आपको चाहिए तो सर की फॉलो करो। राइट, चाहिए तो मैं इंस्टा पे मेरी भी डाल दूंगा, सर को टैग करके, वो देख लो कि मैंने क्या किया था। हम्म लास्ट लास्ट में जो वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, उनको मैं सुबह एक एक घंटा पढ़ता था। जैसे माइक्रो, एक दिन माइक्रो 1 घंटा पढ़ा, तो दूसरे दिन पैथो 1 घंटा, फार्मा 1 घंटा। तो उससे ना, वो लास्ट के दिन में लोड रहता है ना 3-4 दिन कि हाँ यार, माइक्रो कुछ नहीं याद, फार्मा कुछ नहीं याद, उससे वो अच्छा सॉल्व हो जाता है। और वहीं पे आप गायनी हम्म में टाइम दे सकते हो, सर्जरी में टाइम दे सकते हो, जहाँ पे आपका स्कोर आना इजी है, हम्म। कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पे। क्योंकि आपको ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि वन लाइनर इजी है, नहीं, बहुत हार्ड रहते वन लाइनर, आपको आ रहे हैं नहीं तो नहीं आ रहे। राइट, हाँ, वो आपने सुना आइदर होगा। आता है नहीं तो नहीं आता है, खत्म। उसमें आता तुम कुछ सोच नहीं खत्म। सकते। वो मतलब वहां पे ना कि क्वेश्चन कुछ हिंट नहीं देगा आपको। हम्म राइट, मतलब मैं तो मतलब मैं जो बोलता था ना कि क्वेश्चन जितना बोलेगा ना तो उतना आसान होगा। कि आपको पहली लाइन समझ नहीं आई, चलो दूसरे में। तो अभी ना एक क्वेश्चन था कि रोमेटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री दी थी, कुछ नहीं पता चल रहा था। और लास्ट में ना उन्होंने ग्राम स्टील मरमर दे दी, और एक ही थी पल्मोनरी रिगार्डिटेशन। डन। डन। हम्म। इजी, इजी हो गया मेरे लिए कि हाँ, चलो रोमेटिक हार्ट डिजीज की भी दी थी। तो हाँ मतलब ना, मैं कंफ्यूज कहाँ पे हो गया था कि रोमेटिक हार्ट डिजीज रेयरली पल्मोनरी स्टेनोसिस मतलब पल्मोनरी रिगार्डिटेशन करता है। हाँ हाँ। हाँ, तो मतलब करता तो रहेगा, लेकिन ग्राम स्टील मरमर लास्ट में एक लाइन दे दी तो इजी हो गया। वो पॉइंट देखा, पल्मोनरी रिगार्डिटेशन, आगे नहीं देखना, बाकी ऑप्शन ही नहीं देखने मुझे। ये हाँ चीज पता ऐसा है, रहता है। ये वाला भी तुम्हें कंसेप्ट अगर हुआ, अभी जैसे तुम बता रहे हो कि पल्मोनरी रिगर्गिटेशन है वो, क्योंकि तुम्हारा रिवर्टेड हार्ट डिजीज में भी आता है। लेकिन अब जिसको रिवर्टेड हार्ट डिजीज नहीं पता, या फिर जिसने बस रिवर्टेड हार्ट डिजीज रैपिड रिवीजन से देख के कर लिया, उसमें कभी नहीं बताया जाएगा।
ना ही तुमको मरमर के बारे में बताया जाएगा, ना ही तुमको यस। रिगर्गिटेशन के यस बारे मैं में बताया जाएगा। अब भी ना बहुत लोग बोल रहे थे कि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं मेरे एग्जाम में, शायद से मुझे 10 या 15 पीवाईक्यू मिले थे। पीवाईक्यू बोल रहे, पीवाईटी बहुत थे। हम्म। तो पीवाईटीज मैं बोलूंगा कि जो पीवाईटीज है ना, उनके एक बार ना मेन नोट से पूरा पढ़ लो, समझ लो क्या है। हम्म। मतलब ना रोमांटिक हार्ट डिजीज क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है, इसके क्वेश्चन आते हैं, आते रहेंगे। लैंग्वेज चेंज होगी, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे। हम्म। रेबीज के क्वेश्चन पहले आते थे, इस बार उन्होंने एचआईवी के साथ दे दिया। इतना कंफ्यूज कर दिया कि 3rd डिग्री बाइट है, एचआईवी का पेशेंट है। और क्वेश्चन में हर एक था, वैक्सीन दोगे, आईवीआईजी दोगे, सिर्फ वैक्सीन दोगे। मतलब इतना कंफ्यूज कर दिया था उन्होंने। मतलब टॉपिक वही है, वो पूछने की तरीका बदल रहा है अभी। तो आपको वही ट्रेन होना है, बस कि माइंड को वही ट्रेन कराना है कि आपको हर हाल में वो सही जवाब दे दे बस। वहां पे हमारा काम बन जाएगा। और जिन्होंने हम्म। पढ़ाई, मतलब जिन लोगों ने पढ़ाई की है पहले से, डरो मत। मतलब लास्ट दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसा हो रहा था क्या क्या याद रखूं। जब स्क्रीन के हम्म। सामने बैठा ना, अचानक से आ रहा है वो, आ रहा है कि हाँ अभी ना आ रहा है, मतलब वो ऐसा लगेगा। और ना एग्जाम के बाद ना, मतलब जो टॉपर से, मतलब जिनका स्कोर अच्छा था जीटी में, तो वो क्या करते हैं कि हाँ, वो जो 50-60 क्वेश्चन नहीं आते ना, उन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि यार हाँ, वो सबको नहीं आते, मैं वही फोकस कर रहा था। उसी के लिए मुझे लगा कि यार मैं पास होऊंगा सिर्फ। पता नहीं था इतना अच्छा स्कोर आएगा कि हाँ, वो 50-60 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे ना, वो उन पे ज्यादा फोकस कर रहा था कि हाँ हम्म। मुझे क्यों नहीं आ रहे, मुझे क्यों नहीं आ रहे। जो सही है वो है, जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो चल ठीक है। और मतलब रिकॉल में ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस थे भी नहीं तो वो आ जाते, इसलिए वो उस पर बिलीव नहीं कर सकते। हम्म। क्यों, एग्जाम एग्जाम ऐसी कि उसके क्वेश्चंस आउट नहीं होते, तो पता नहीं चलता लैंग्वेज कैसी है। हम्म। एग्जैक्टली क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, ये बच्चे कई बार नहीं बोल देते। राइट, सभी अभी मैं बोल दिया था कि सर ना एक ऊपर से ना एक यूट्रस का फोटो दिखाया था, उसमें 2 फैलोपियन ट्यूब दिख रहे थे, जो मैंने हम्म। किया। और उस पे मुझे थोड़ा मतलब ये लगा कि हाँ ये हो सकता है ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस। और जब बाद में आया तो वही फोटो सेम दिखा, नहीं वो टीबी एंडोमेट्रियोसिस निकला। कि मैं आपको बोल देता कि हाँ ये ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस, तो आप वो इंटरप्रेट कर लेते, ये टॉपर बोला है ना ये बच्चा, तो यही हम्म। होगा। हम्म। हम्म। सिर्फ उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं था कि मतलब जो क्लासिकल हिस्ट्री रहती कि लो ग्रेड फीवर, तो हम जाते कहाँ पे, टीवी में जाते। टीबी के लिए। यस। हाँ। और जो एंडोमेट्रियोसिस में डीआईडी जो निमोनिक लगाते हैं, डिस्मेनोरिया, हम्म। इनफर्टिलिटी और डिस्पेरोनिया, तो वो इजी हो जाता। लेकिन उन्होंने हम्म। बहुत क्लिनिकल कर दिया था इस बार कि हाँ मतलब आपको आना चाहिए, आपने इमेज देखी होनी चाहिए। थोड़ा ये हिस्टो बात पे तो था। ध्यान दो, पता नहीं अगली बार आ सकता है नहीं। मेरे में 5 तो 6 हिस्टो के क्वेश्चन के थे, और वो टफ लगे थे मुझे, क्योंकि ना मैं भूल गया था लास्ट के दिन हिस्टो देखना। हम्म। तो ये हिस्टो मतलब हो गया कि पैथो और माइक्रो का एक कॉम्बिनेशन पता इंटीग्रेशन, होना यस। चाहिए। यस। हम्म। और उसके लिए आप एक कर सकते हो कि आप ना एक 20th नोटबुक में जो इमेज बेस है ना, वो इकट्ठा कर लो कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको ना हम्म। मैं जब बोर हो जाऊंगा ना, तब मैं आधा 1 घंटा वो देखूंगा सिर्फ, उसके बारे में 1-2 लाइन पढ़ूंगा लिखी हुई। और हम्म। हाँ ये इमेज है जो माइंड में इम्प्रिंट है कि हाँ आगे दिख गई, वो मैच हो गई, मैं मार्क करूंगा, सीधे आगे निकल जाऊंगा। मुझे और मतलब मुझे दिख रहा है लैंग हैंड है, तो मैं मारूंगा, टीबी ही मारूंगा, मैं बाद नहीं हम्म। नहीं थिंक करूंगा। हम्म। मुझे दिख रहा है वॉर्निंग फिंगरटिप जॉइंट से, तो मैं इजीली मारूंगा, आगे निकल जाऊंगा, नहीं थिंक करना और कुछ। वही है, ओवर थिंक जितना करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन को और तोड़ने का कोशिश करोगे, और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। यस। यहाँ पर तुमको जो आप चीज दिख रहा है, मार के निकलो, सोचो मत। निकलो, सोचो मत, हाँ। और यही प्रैक्टिस आपको जीटी में करना है। जीटी में क्या प्रैक्टिस करना है, टाइम मैनेजमेंट। राइट। कोई और, मतलब आप प्रेप पे हो तो मैरो के दे दो, मैरो के हो तो प्रेप के दे दो। और हम्म। बोलेंगे ना कि हार्ड, एग्जाम हार्ड आता है। मैंने मतलब मेरे दोस्त जो बोलते थे ना कि प्रेप लैडर का बहुत हार्ड रहता है, वैसा जब एग्जाम हुई ना तो उनको लगा ये लेवल सेम था। ये लेवल सेम था प्रेप लैडर का। इसलिए मैं बोल हार्ड रहा हूँ कि हार्ड हाँ वगैरह का कुछ नहीं है, पढ़ो
तो इजी है, नहीं पढ़ोगे तो हार्ड। यस, यस। मैंने कि आपको स्टार्टिंग जब अभी शायद से आप जुलाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मार्च तक ट्राई करो कि 100 क्वेश्चन डेली हो जाए। मार्च से ना हम्म पुश करते चालू करो, 20-25 और ज्यादा और ज्यादा। राइट, हम्म उसमें आपके हम्म पीवाईक्यू पीवाईक्यू पूरे मतलब होनी चाहिए कि पीवाईक्यू आ रहा है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए, हम्म वो पूरा रटा हुआ चाहिए। हम्म क्योंकि 10-15 मार्क ना वो मतलब फ्री के रहते हैं, 10-15 मार्क जो हर साल आते हैं। तो जुलाई में ज्यादा थे पता नहीं मुझे, लेकिन बोल रहे थे जुलाई में ज्यादा थे, जो सीनियर भी इस बार दिए, कि बोल रहे कि हम्म। जुलाई में ज्यादा थे। बहुत ज्यादा लंबा हो गया सर ये। ना चलेगा चलेगा, मुझे चाहिए कि ऐसा कोई अपना पूरा मन से एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई स्क्रिप्ट बनाया हुआ है उतना ही बोलना है। जिसको नहीं सर, देखना वही तो है, जिसको समझना है ना, वो पूरा वीडियो देखेगा। जिसको नहीं देखना है उसको मैं कितना भी अच्छे से परोस के दूं, नहीं देखने वाला नहीं है। देख रहा तो ये सर। वीडियो मैं बनाया गया है रॉ वीडियो, रॉ, जो दिल रॉ में है वो बोलो। वही सर कि अभी ना मतलब आप शायद से कोई प्लेटफॉर्म से रहते, नाम नहीं लूंगा कोई प्लेटफॉर्म का, तो उसी के बारे में बोलना पड़ता मुझे। जो हम्म। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है तो उनका रहता है कि हाँ इनका नाम मत लो, इनसे कोई भी सब्जेक्ट किया हुआ नहीं। राइट, आपको पर्सनल यहाँ गाइडेंस यहाँ चाहिए, सर सब से पूछ चलेगा, लो। ये यहाँ तो सब चलेगा। आपको मैंने खुद प्रेप राइटर सीखी है, मैं तो खुला बोलता हूँ, मैंने प्रेप राइटर सीखी है। सर मैंने भी पूरे मतलब हाँ मैंने गायनी भी प्रिपरेटरी की थी, लेकिन ना हाँ मतलब हो जाती इस बार इतनी मतलब वो हार्ड लेवल नहीं थी इस बार, बहुत इजी थी। हम्म तो मुझे जब मैं मैरो की जीटी पे जाता था ना, वहां पे गायनी के हम्म क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, तो मैंने वन टच पढ़ ली थी 2-3 बार, एक मतलब हम्म गो थ्रू के लिए। उसके माइंड मैप हम्म बहुत सही है। पहली बार पढ़ोगे थोड़ा हार्ड लगेगा, सेकेंड बार पढ़ोगे तो इजी लगेगा, थर्ड बार आपको आसान लगेगा, और आप प्रैक्टिस कर लेना कि हाँ ये माइंड मैप से और क्वेश्चंस आते हैं, मुझसे क्वेश्चंस आते हम्म हैं। वो मतलब हाँ, साक्षी मैम का वो है कि क्वेश्चंस आते हैं और क्रैक होते हैं, बस हमें पास होना है, बस बाकी कुछ नहीं है। कोई भी अभी पढ़ाए बस हमें पास पास का है, होना है। बस पास होना बस है।